स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु के बारे में कर रहे थे। तो उसमें हम जो मेटल्स होते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि जो धातु होते हैं उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले जो मेटल्स होता है उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई थी, फिर उसके बाद वाटर के साथ कराई थी। तो आज हम जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उसकी रिएक्शन जब किसके साथ होगी, एसिड के साथ। ठीक है, जब उसकी मेटल्स की रिएक्शन जब एसिड के साथ होगी तो क्या बनेगा उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, जब मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो क्या बनता है आपका मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई थी मेटल्स की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वाटर के साथ कराई थी। अब थर्ड नंबर में हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके जो मेटल्स होते हैं अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, अगर मैग्नीशियम क्या करेगा, एसिड हम लेते हैं HCl, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस क्या होगी इसमें, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और अगर हम ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम क्या करें, जिंक की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करें, एसिड के साथ करेंगे यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट यानी कि जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस क्या बनेगा, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो जितने भी आपके जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके जो मेटल्स होते हैं अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन क्या है आपका, एक क्या है इसमें एक्सेप्शन है आपका, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमने देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, मेटल सॉल्ट बनाते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है यानी कि एक अपवाद है जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करेगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, उसमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, HNO3। ठीक है, एक ऐसा एसिड है, ठीक है, जब ये क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जब जब ये जब आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको किसमें, वाटर में क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो HNO3 होता है वो कहता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसी हाइड्रोजन गैस बनती है उसको किसमें, वाटर में क्या कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और अपना खुद क्या करता है, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, ठीक है, या तो NO या N2O, ठीक है, या NO3 या NO2। ठीक है, NO2 में क्या होता है, खुद क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, यानी खुद क्या रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर नाइट्रिक एसिड किसी मेटल जिंक के साथ अगर इसने रिएक्शन करी, ठीक है, यहाँ पे हम एसिड क्या ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या है ना, मेटल सॉल्ट क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस क्या बनेगा इसमें, जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो क्या कर देगा, ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, वाटर में। ठीक है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगी, प्लस किस में जाएगा, नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड्स में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्लस NO2। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, तो नाइट्रिक एसिड ऐसा होता है जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। ठीक है, क्या करेगा, वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो NO2 बनाएगा। ठीक है, लेकिन आपके क्या होते हैं इसमें एक्सेप्शन, देखो
इसमें भी मेटल का एक्सेप्शन है। आपका जो मैग्नीशियम और क्या है, मैग्नीज, ये दो ऐसे क्या है, आपके दो ऐसे मेटल्स हैं जो आपके नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, जो आपका जो HNO3 है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखो, हम जैसे मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस क्या है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो आपका जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम या मैग्नीज होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, निकालता है, ठीक है। दो एक्सेप्शन इसके, मैग्नीज और मैग्नीज, ठीक है। और किसी भी मेटल्स के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो आपके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आता है कॉपर, ठीक है। कॉपर प्लस, अगर हम कॉपर की रिएक्शन क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कॉपर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि देखो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, हाइड्रोजन जो कॉपर है वो क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, क्योंकि हमें पता है जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। जो हाइड्रोजन से नीचे होती है वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉपर है, ठीक है, वो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया, जो जितने भी आपके मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं उसके बारे में हमने जाना। अब अगला देखते हैं, अगली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब आपका जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं, अगर वो किसके साथ रिएक्शन करें, आपके मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करें, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है। जो आपके मेटल्स हैं वो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या बनाएंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ देखो, जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने क्या लिया, Fe, आयरन लिया, और मेटल सॉल्ट हमने क्या लिया, हमने ले लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। अब देखो, जब मेटल, ठीक है, मेटल सॉल्ट यानी कि CuSO4, कॉपर क्या हो गया आपका, मेटल हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, मेटल सॉल्ट हो गया CuSO4। जब आपका जो मेटल है वो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा है। इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से हटाकर फिर उसके स्थान में चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मेटल्स होता है, अगर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर इससे कॉपर से क्या है, अगर ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसको इसके स्थान से क्या कर देगा, ये हटा देगा, ठीक है। तो देखो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें आपकी, तो जो आयरन है, ठीक है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, जो आयरन है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है, ठीक है, कॉपर से ऊपर है, तो यानी कि क्या है, ज़्यादा क्या है, कॉपर की तुलना में क्या है, ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो क्या बनेगा, ये इसको इसके स्थान से हटा देगा तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा आपका, कॉपर क्या होगा, अपने स्थान से क्या होगा, हट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, अपने स्थान से। तो क्या होगा, यहाँ पे जब मेटल्स ने मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करी तो इसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु थी, ठीक है, इसने कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटाकर खुद उसके स्थान में चली गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, बोलते हैं। तो मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है किसका, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है उसका बनता है, ठीक है। तो इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, अगर क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा CuSO4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम, जो आपका एल्यूमिनियम है वो क्या है, आपका कॉपर की तुलना में ऊपर है, तो क्या करेगा, ये मेटल एल्यूमिनियम मेटल क्या करेगा, कॉपर, ठीक है, जो कॉपर का जो यौगिक है, ठीक है, इसको इसके सॉल्ट से क्या करेगा, अलग कर देगा, खुद उसके स्थान में चलेगा, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा
SO4 का होल थाइस, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉपर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, अधिक अधिक अभिक्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से उसको विस्थापित कर दिया और खुद अपना क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बना दिया, ठीक है। और इसमें कॉपर भी क्या हो गया आपका, अलग हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आयरन लें प्लस कैल्शियम क्लोराइड लें, ठीक है। अब देखो आयरन और कैल्शियम को देखो, अब देखो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, जो कैल्शियम है वो आयरन से क्या है, ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी से देखो, कैल्शियम यहाँ है और आयरन का है यहाँ, तो यहाँ पे जो कैल्शियम है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इसको इसके स्थान से विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो मेटल्स जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील मेटल होता है, ठीक है, जो अधिक क्रियाशील आपका जो धातु होती है, जो मोर रिएक्टिव आपका मेटल्स होता है, वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से हटा के खुद उसके स्थान में चले जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, हमने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, वाटर के साथ रिएक्शन कराई मेटल्स की, और फिर उसके बाद एसिड के साथ रिएक्शन कराई, और उसके बाद मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराई। तो हमने जाना कि इसमें क्या क्या बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।